हाय किड्स। आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे जो महाराष्ट्र का स्कॉलरशिप एग्जाम होता है क्लास 8 के लिए, उसका लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर। तो लास्ट ईयर का जो इंग्लिश मीडियम के लिए क्वेश्चन पेपर था उसका फर्स्ट लैंग्वेज का जो सेक्शन है वो हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तिल इज सेसमी, काष्टा इज स्टिक्स, so tila kashta refers to the sticks or stems of sesame plants that you see in my hands. How many non-English words are used in the following sentence? तो ये जो सेंटेंस है इसमें कितने ऐसे वर्ड्स यूज हुए हैं जो इंग्लिश में नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ 3 वर्ड्स हैं, आप देखो तो तिल है, काष्टा है और तिला काष्टा है। बाकी सारे जो वर्ड्स हैं वो इंग्लिश के हैं, तो 3 इज द राइट आंसर, नंबर 1 3। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके लिए हमें यहाँ पे पैसेज दिया हुआ है। तो अगर आप हेडलाइन पढ़ो तो वो कहते हैं पैसेज फॉर क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। तो आपको ये जरूर पढ़ना है कि यहाँ पे वो कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्योंकि खाली वो जो क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं 2 और 3 नंबर वाले, वही इस पैसेज से रिलेटेड होंगे। तो बाकी के जो क्वेश्चन है उसके लिए ये पैसेज नहीं होगा, उसके लिए अलग पैसेज हो सकता है या फिर वो ग्रामर के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आप हमेशा इस बात पे ध्यान देना, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप क्वेश्चंस के आंसर जो है पैसेज में ढूंढ रहे हो बट वो क्वेश्चंस तो पैसेज से रिलेटेड है ही नहीं। नाउ जनरली मैं आपको बोलूंगी कि आप पूरा पैसेज पढ़ो, बट क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर लॉन्ग होने वाला है और आप मैथ्स को ज्यादा टाइम देना चाहोगे, तो बेटर ये होगा कि आप खाली क्वेश्चन देखो और ये देखो कि वो इस पूरे पैराग्राफ में कहाँ पे दिख रहा है आपको ये जो लाइन है। तो अगर आप ये वाली लाइन देखो, गोंद आर्ट हैज बीन डेवलप्ड एंड प्रिजर्व्ड बाय द गोंद ब्लैंक पीपल, ये आपको फर्स्ट उसमें ही दिख रही है। इट हैज बीन डेवलप्ड एंड प्रिजर्व्ड बाय द गोंद ट्राइबल पीपल, तो ट्राइब के जो लोग होते हैं उन्होंने इसे प्रिजर्व किया है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो नंबर 4 ट्राइबल होगा। तो जनरली तो मैं बोलूंगी कि आप जो हो पूरा पैसेज को पढ़ो और समझो, लेकिन क्योंकि इतना टाइम नहीं है, अगर आपको जल्दी जल्दी में करना है तो ये एक अच्छी ट्रिक है, आप खाली जो है ये देखो ये लाइन कहाँ पे आई है, और अगर आपको उसका सेंस बन रहा है कि हाँ ये बात तो सेंसिबल लग रही है, कौन ट्राइबल पीपल होते हैं और वो प्रिजर्व कर रहे हैं, तो इसका आंसर जो है नंबर 4 ट्राइबल है। नंबर 3, Gond art creates blank when house is decorated with beautiful pictures. तो अगर आप अपने घर को खूबसूरत पिक्चर से डेकोरेट करो तो कैसा माहौल क्रिएट होगा, प्लेजेंट एटमॉस्फेयर, राइट। घर का माहौल जो है वो खुशनुमा हो जाएगा जब आप दीवार पे अच्छी अच्छी खूबसूरत तस्वीरें देखोगे। तो लॉजिकली भी ये करेक्ट आंसर है, और अगर आप इस पूरे पैराग्राफ में देखो तो यहाँ पे भी जो है इस लाइन में ये बोल रहे हैं, अ हाउस डेकोरेटेड विद ब्यूटीफुल पिक्चर्स क्रिएट्स अ प्लेजेंट एटमॉस्फेयर। तो ये प्लेजेंट एटमॉस्फेयर जो है नंबर 1 जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। तो यूजुअली तो मैं कहूंगी कि आप पूरा पैराग्राफ पढ़ो और फिर उसके बाद जो है आंसर दो, बट क्योंकि आप जल्दी में होगे आप ये दे सकते हो और उसके बाद अगर आपको टाइम मिल जाए तो आप वापस आके जो है इसको जो है अच्छे से रीड करके जो है फिर दोबारा कंफर्म कर सकते हो कि ये आंसर जो है ये करेक्ट है या नहीं है। नाउ नेक्स्ट वन, अ पोएम फॉर क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। तो अगेन यहाँ पे ध्यान देना है कि ये पोएम जो है ये खाली क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के लिए है। नंबर 6 वाला जो क्वेश्चन है वो पोएम से रिलेटेड नहीं है, तो उसका आंसर आपको यहाँ पे नहीं ढूंढना है, ठीक है। तो नंबर 4 वाला जो क्वेश्चन है वो है, हु टुगेदर चेज्ड अ बटरफ्लाई। तो अगर आप ये पोएम देखो तो इसमें आपको ये चेज्ड अ बटरफ्लाई कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, राइट। चेज द बटरफ्लाई, कौन चेज कर रहा है, माई सिस्टर Emmeline and I. तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, नंबर 3, माई सिस्टर एमेलीन एंड आई। नंबर 5, डेट टाइम रिवाइव इन दी, व्हाट डेज डज द पोएट वांट टू मेंशन। तो जब पोएट ये कह रहा है डेट टाइम्स रिवाइव इन दी, तो वो कौन से दिनों की बात कर रहा होगा, जब वो ऐसे कह रहा है कि वो पुराने दिन जो है जो अब नहीं है वो दोबारा जिंदा हो जाते हैं, तो वो अपने बचपन के दिन की बात कर रहा है, राइट। जनरली जब हम ऐसी कोई बात करते हैं जिसमें हम पुराने दिनों को याद कर रहे हैं, तो वो पुराने दिन कौन से होंगे, बचपन के ही होंगे ना, ज्यादातर लोग बचपन के दिनों को ही याद करते हैं, तो ये चाइल्डहुड जो है ये लॉजिकली करेक्ट आंसर है। अगर आप थोड़ा सा भी जो है उसमें लॉजिक यूज करोगे तो ये आंसर जो है ये करेक्ट आएगा। डेड डेज नहीं हो सकते हैं, जो दिन मर गए हैं वो कौन से दिन है, मरे हुए कोई दिन नहीं होते हैं। एल्डरली डेज मतलब बूढ़े लोगों के दिन, वो कोई क्यों याद करेगा। और फादर्स डेज कोई क्यों याद करेगा, कि पिताजी के दिन वो आप क्यों याद करोगे, वो पिताजी याद करेंगे, राइट। आप अपने बचपन के दिन याद करोगे। तो लॉजिकली चाइल्डहुड डेज जो है वो करेक्ट आंसर है। फाइंड आउट टू करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। तो ये जो सेंटेंस है इसके लिए आपको 2 सही ऑप्शंस ढूंढने हैं। तो यहाँ पे क्या है, ब्लैंक आई बोरो योर अम्ब्रेला, तो वो आपसे पूछ रहा है तो कौन सी चीजें यूज कर सकता है, कैन आई, क्या मैं तुम्हारा अम्ब्रेला ले सकता हूँ, और मे आई, प्लीज क्या मैं ले लूं। तो मतलब यहाँ पे कैन और मे जो है आ सकता है, ऑट नहीं आ सकता है और डू नहीं आ सकता है। डू आई बोरो योर अम्ब्रेला, ये क्वेश्चन ये जो है ये सेंटेंस ही करेक्ट नहीं है। ऑट आई बोरो योर अम्ब्रेला, ये भी करेक्ट नहीं है।
तो खाली मे और कैन जो है ये राइट आंसर है। न्यूज फॉर क्वेश्चन नंबर 7 and 8। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 7 और 8, उसके लिए यहाँ पे आपको एक न्यूज आर्टिकल दिया गया है, तो उससे जो है आपको उनके आंसर्स देने हैं। तो 7 क्वेश्चन है, टू रिड्यूस पॉल्यूशन सीएसई सजेस्टेड। पॉल्यूशन कम करने के लिए सीएसई ने क्या सजेस्ट किया है? आप यहाँ पे देखोगे तो सीएसई जो है वो बोल रहा है रिवैम्पिंग सिटीज ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड रिड्यूसिंग यूज ऑफ सॉलिड फ्यूल्स। तो करेक्ट आंसर नंबर 2 है। सीएसई कहीं भी स्टॉपिंग इंडोर एयर पोल्यूशन की बात नहीं कर रहा है, आउटडोर पोल्यूशन स्टॉप करने की बात नहीं कर रहा है, या फिर वॉकिंग इज द बेस्ट वे ये भी नहीं बोल रहा है। इस पूरे पैराग्राफ में आपको ये बाकी के ऑप्शंस दिखेंगे ही नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या है? नंबर 2। विच सिटी इज मेंशन्ड इन द न्यूज रिगार्डिंग पोल्यूशन? कौन सी सिटी की बात हो रही है? तो यहाँ पे आप देखोगे न्यू दिल्ली की बात हो रही है। तो करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एक लेटर है, उसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 9 and 10 बेस्ड है। तो नंबर 9 है, स्नेह गिव्स अ बुक एज अ बर्थडे प्रेजेंट, गिव रीजन। स्नेह जो है वो बर्थडे प्रेजेंट में किताब दी, क्यों दी? तो यहाँ पे आप देखोगे तो वो बोल रही है कि मैं तुम्हें बुक दे रही हूँ, मुझे लगता है ये तुम्हें पसंद आएगी, तुम्हें हमेशा ही एक बहुत अच्छी रीडर थी, तुम्हें पढ़ना पसंद था और तुम्हारी आई साइट भी ठीक है। तो किस लिए दी? क्योंकि जिसे उसने बुक दी है वो बहुत ही अच्छा रीडर है, उसे पढ़ना पसंद है, और दूसरा उसकी आई साइट भी अच्छी है। तो इस कारण से उसने जो है बुक बर्थडे प्रेजेंट में दी है। चूज 2 करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स। तो यहाँ पे आपको दो सही जवाब ढूंढने हैं। तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसमें से 2 जो है वो स्टेटमेंट सही है, तो आपको वो ढूंढ के बताने हैं। तो पहला वाला क्या है? द हेडिंग कंसिस्ट ऑफ डेट। तो ये सही है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ये जो हेडिंग है यहाँ पे टॉप में लेफ्ट पे, यहाँ पे डेट है, तो हेडिंग में डेट है, सो दिस इज करेक्ट। नंबर 2, द कर्टियस ग्रीटिंग और सैल्यूटेशन, ये नहीं सही है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो तो लेटर में जो है कहीं भी स्नेह ने जो है लेटर ऐसे स्टार्ट नहीं किया है कि डियर मिस्टर दिस एंड दैट और डियर फ्रेंड, या फिर ऐसा करके उसने किसी को भी एड्रेस नहीं किया है। तो यहाँ पे कोई ग्रीटिंग या सैल्यूटेशन तो है ही नहीं, तो दिस इज रॉन्ग। बॉडी ऑफ लेटर है, ये जो आई हैव जस्ट रिमेम्बर्ड से गुड एज एवर, ये पूरा बॉडी ऑफ लेटर है, ये यहाँ पे है, सो दिस इज करेक्ट। द सब्सक्रिप्शन और कर्टियस लीव टेकिंग, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो तो एंड में जो वो लिखते हैं वार्म रिगार्ड्स या विद लव और काइंड रिगार्ड्स, ऐसा करके कुछ भी नहीं है, उसने डायरेक्ट अपना नाम स्नेह लिख दिया है, तो ये वाला भी गलत है। नंबर 1 द हेडिंग कंसिस्ट ऑफ डेट और नंबर 3 द बॉडी ऑफ लेटर, ये दो करेक्ट जवाब हैं। नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट फॉर क्वेश्चन नंबर 11 and 12। तो नंबर 11 और 12 का जो सवाल है उसके लिए ये एडवर्टीजमेंट है, इसके बेसिस पे सवाल होंगे। नंबर 11 है, मेनी गेम्स आर मेंशन्ड इन द एडवर्टीजमेंट, दीज गेम्स आर डिस्क्राइब्ड एज। तो यहाँ पे बहुत सारे गेम्स की बात हुई है, राइट? फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, क्रिकेट, टेनिस, इनको कैसे उन्होंने डिस्क्राइब किया है? एक्टिव गेम्स, राइट? यहाँ पे इन्होंने लिख भी रखा है, उस पर बबल भी बना रखा है, आपको और पहचानने में आसानी होगी। तो नंबर 3 एक्टिव गेम्स जो है राइट आंसर है। नंबर 12 स्पोर्ट्स डे वाज हेल्ड ऑन, स्पोर्ट्स डे कौन से दिन पे हुआ था? तो यहाँ पे आप देखोगे तो 15 जैन 2023 ये डेट है, तो करेक्ट आंसर है नंबर 1। 13 चूज वन करेक्ट ऑल्टरनेटिव ऑफ अंडरलाइन वर्ड। तो ये जो अंडरलाइन वर्ड है फ्रेग्रेंस, इसके लिए आपको सही ऑल्टरनेटिव यानी सिनोनिम ढूंढना है। तो क्या हो सकता है फ्रेग्रेंस का? द फ्रेग्रेंस मिंगल्स इन द एयर व्हेन निशा स्प्रेड द सेंट इन द रूम। तो फ्रेग्रेंस यानी अच्छी खुशबू जो होती है उसे फ्रेग्रेंस कहते हैं, यानी खुशबू जो है, ऐसी खुशबू जो अच्छी हो। तो स्मेल का मतलब हुआ कुछ जैसे आपके नाक में कुछ आप सूंघ पाओ, वो स्मेल हुआ। बैड स्मेल यानी खराब कोई बदबू। सेंट जो है वो, उसका तो कोई रिलेशन ही नहीं है, सेंट होता है सेंट, तो कोई संत इंसान हुए। तो करेक्ट आंसर नंबर 4 है, प्लेजेंट स्मेल यानी अच्छी खुशबू। नंबर 14 फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन विच हैज करेक्ट सफिक्स फॉर द वर्ड एलिमिनेट। तो एलिमिनेट के आगे अगर आपको सफिक्स लगाना है, सफिक्स यानी वर्ड के एंड में जो आता है, राइट? तो एलिमिनेट के आगे आप जो है खाली ION लगा सकते हो, और वो क्या हो जाएगा? एलिमिनेशन। ई हटा दोगे और उसके आगे आ जाएगा TION, तो हो जाएगा वर्ड एलिमिनेशन। बाकी जितने भी यहाँ पे इन्होंने ये ऑप्शंस दिए हैं, ये एलिमिनेट के आगे आ ही नहीं सकते हैं। आप एलिमिनेटली नहीं कर सकते हो, एलिमिनेटिव नहीं कर सकते हो, और एलिमिनेशन नहीं कर सकते हो, ये वर्ड्स ही नहीं है। तो ओनली करेक्ट ऑप्शन जो है वो है नंबर 1 ION, एलिमिनेशन। नंबर 15 चूज वन ऑप्शन विच इज नॉट रिलेटेड टू द फॉलोइंग डायग्राम। आपको वो ऑप्शन चुनना है जो इस डायग्राम से रिलेटेड नहीं है। नाउ डायग्राम किस चीज की बात कर रहा है? डॉक्टर्स ट्रीटिंग ह्यूमंस।
वो डॉक्टर जो इंसानों का इलाज करते हैं, तो ये जितने भी हैं ये सब इंसानों का करते हैं, राइट। न्यूरोलॉजिस्ट भी दिमाग का करते हैं, इंसानों के दिमाग का। पीडियाट्रिशियन बच्चों का इलाज करते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो दिल का इलाज करते हैं। खाली ये जो वेटरिनेरियन है वो किसका करते हैं, जानवरों का। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब होगा वेटरिनेरियन, क्योंकि वो जो है डायग्राम से रिलेटेड नहीं है। फाइंड आउट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। तो ये जो सेंटेंस है इसके लिए सही जवाब ढूंढना है। तो सेंटेंस है, हैव यू रेड गुलिवर्स ट्रेवल्स, क्या तुमने गुलिवर्स ट्रेवल्स पढ़ी है। तो ये जो है कौन से टेंस में हुआ, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, राइट, क्योंकि मैं प्रेजेंट टेंस में बात कर रही हूँ। क्या तुमने पढ़ी है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ क्या तुमने कभी पढ़ी थी, क्या तुम कभी पढ़ोगे। तो ऐसा मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं ये प्रेजेंट की बात कर रही हूँ अभी की। तो इसका करेक्ट जवाब है नंबर 2, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नंबर 17, ही इज द मैन whom वी ऑल रेस्पेक्ट। यहाँ पे कौन सा क्लॉज है। तो अब अगर आप ये देखो, ये सेंटेंस जो है, ही इज द मैन whom वी ऑल रेस्पेक्ट, तो यहाँ पे ये ही इज द मैन, ये एक क्लॉज हो गया, एंड whom वी ऑल रेस्पेक्ट ये दूसरा क्लॉज हो गया, राइट। तो ये जो क्लॉज है ये कौन सा है, ये आपको कैसे पता चल रहा है, ये है एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि एडजेक्टिव क्लॉज जो है वो तब आता है, वो नाउन के तुरंत बाद आ जाता है। तो यहाँ पे मैन के तुरंत बाद कौन सा वर्ड आया है, whom। तो अगर कोई क्लॉज जो है वो स्टार्ट हो रहा है नाउन के तुरंत बाद, वो होता है एडजेक्टिव क्लॉज। तो ये जो है ये एडजेक्टिव क्लॉज है, क्योंकि यहाँ पे ये देखो आप, मैन जो नाउन है उसके तुरंत बाद ये स्टार्ट हो जा रहा है, और ये जो है ये नाउन को डिफाइन कर रहा है। तो इसलिए ये जो है एडजेक्टिव क्लॉज है। एडजेक्टिव क्लॉज वो होता है जो नाउन को डिफाइन करता है, राइट, कि जो है वो इंसान है, वो इंसान है जिसकी हम सब जो है रिस्पेक्ट करते हैं। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, उस इंसान के बारे में, राइट। तो हम नाउन को डिफाइन कर रहे हैं, तो इसलिए ये जो है एडजेक्टिव क्लॉज है। नंबर 18, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड फाइंड आउट टाइप ऑफ सेंटेंस। तो आपको सेंटेंस पढ़ के बताना है ये कौन सा सेंटेंस है। दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम। तो ये जो सेंटेंस है इसमें दे रेस्टेड जो है ये मेन क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, राइट, क्योंकि ये जो है अपने आप में सेंस बना रहा है। दे रेस्टेड, उन्होंने आराम किया। अगर मैं ऐसे बोलूं तो ये अपने आप में एक कंप्लीट स्टेटमेंट है, राइट। दे रेस्टेड, उन्होंने आराम किया। नाउ ये जो व्हेन इवनिंग केम, जब शाम आई, ये जो है ये डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि ये अपने मीनिंग के लिए इस पे डिपेंड कर रहा है। तो जिस सेंटेंस में जो है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, वो सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट। तो ये जो है यहाँ पे करेक्ट जवाब है कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट। नंबर 19, हिज एंग्री मदर jeered, डू यू सपोज यू नो बेटर देन योर ओन मदर। तो ये जो सेंटेंस है ये डायरेक्ट स्पीच में है, राइट, आपको इसे इनडायरेक्ट में करना है। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं उसमें से आपको करेक्ट वाला चूज करना है ना। आप देखो ये जो पहला वाला है, हिज एंग्री मदर jeered दैट ही सपोज्ड हिम नो बेटर देन योर ओन फादर। ना ये जो है करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये जो है यहाँ पे ये बोल रहे हैं ही सपोज्ड हिम नो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ही सपोज्ड ही न्यू, ऐसा करके होता तो समझ में आता, बट जो है ये हिम नो जो है ये करेक्ट नहीं है, तो इसलिए ये राइट नहीं है। हिज एंग्री मदर टोल्ड इफ यू सपोज यू नो बेटर देन योर फादर, नहीं ये भी सही नहीं है। टोल्ड इफ यू सपोज, सपोज नहीं हो सकता है, वो पास्ट में ही जाएगा, क्योंकि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कर रहे हो तो वो पास्ट में जाता है। हिज एंग्री मदर आस्क्ड इफ ही सपोज, अगेन ये नहीं हो सकता है, क्योंकि सपोज्ड होना चाहिए था, ये पास्ट में जाएगा। Number 4, his angry mother jeered and asked whether he supposed that he knew better than his own father. ये correct statement है, क्योंकि यहाँ पे tense भी correct है, सारे words का structure भी जो है वो correct है। तो जो number 4 है वो correct answer है। Number 20, find out two correct alternatives from the following options for the underlined word. तो ये जो underlined जो word है इसके लिए आपको सही दो options choose करने हैं। तो proclamation का मतलब क्या होता है, कोई public statement, right, कि public में जो है आप कोई घोषणा करो, वो होता है proclamation। तो नंबर 1 पब्लिक स्टेटमेंट, और नंबर 2 द एक्ट ऑफ मेकिंग ऑफिशियल स्टेटमेंट, ये करेक्ट आंसर है। टू स्पीक जो है वो प्रोक्लेमेशन नहीं हुआ, टू स्पीक यानी बोलना हुआ, प्रोक्लेमेशन होता है कोई घोषणा करना। टू टेल एवरीवन भी जो है वो नहीं हुआ, क्योंकि हम घोषणा कर रहे हैं। टेल एवरीवन का मतलब वो सबको बता रहे हैं, बट ये जो घोषणा की बात हो रही है, ये आप एक जो है ऑफिशियल घोषणा कर रहे हो। तो इसलिए जो है ये प्रोक्लेमेशन के लिए नंबर 1 और नंबर 2 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 21, चूज करेक्ट ऑप्शन ऑफ कंपैरेटिव डिग्री। तो यहाँ पे जो है आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है कंपैरेटिव डिग्री का। तो अल्पना इज वेरी पुअर गर्ल, वो बहुत गरीब लड़की है। हर फ्रेंड इज ब्लैंक देन अल्पना। तो यहाँ पे क्या होगा, रिच का कौन सा होगा, यहाँ पे रिचर होगा, राइट, क्योंकि हम यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री यूज कर रहे हैं।
अगर हम सुपरलेटिव करते हैं तो हम क्या कहते हैं, रिचेस्ट, बट हम यहाँ पे कंपैरेटिव कर रहे हैं तो यहाँ पे होगा रिचर। कंपैरेटिव में जो है ER आ जाता है, राइट। तो ये यहाँ पे है, हर फ्रेंड इज रिचर देन अल्पना। 22, चूज करेक्ट पंक्चुएशन मार्क टू मेक मीनिंगफुल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो यहाँ पे आपको जवाब जो है वो सवाल में ही मिल गया है, आपको ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इन्होंने दिया है, तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट पंक्चुएशन मार्क होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क वाला, राइट। तो सिंपल है, यहाँ पे उन्होंने आपको सवाल में ही जो है जवाब दे दिया है। पावर सेव्ड इज पावर क्रिएटेड, अगर आप कोई पावर बचा रहे हो तो इसका मतलब है आप वो पावर जो है वो क्रिएट कर रहे हो। I wish goodbye to my friend. She replied, sending me a text message. CUL8R. Please help me to find out meaning. तो अगर आप ये देखो तो इसे आप पढ़ो तो ये आप क्या पढ़ोगे, CUL और 8। तो अगर आपने L और 8 को मिला दिया तो कैसे हो गया, वो साउंड कर रहा है लेट, और यहाँ पे है R तो लेटर, राइट। तो see you later, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। डायलॉग फॉर क्वेश्चन नंबर 25, तो नंबर 25 वाला जो क्वेश्चन है उसके लिए डायलॉग दिया है और इसके बेसिस पे आपको जवाब देना है। क्वेश्चन है, द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट टू लर्न स्पीच बाय हार्ट बट ब्लैंक टू मेक इट इम्प्रेसिव। तो टीचर ने क्या एडवाइस दी स्टूडेंट को, कि स्पीच तो अच्छे से याद करो पर उसे इम्प्रेसिव करने के लिए क्या करो। तो टीचर ने यहाँ पे क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि वॉच योर ऑडियंस टू सी वेदर दे अंडरस्टैंड, उन्हें गौर से देखो कि तुम्हारी ऑडियंस को उन्हें समझ रहा है या नहीं। इफ दे आर नॉट यू कैन ऐड एंड एम्फेसाइज एंड चेंज समथिंग, अगर उन्हें नहीं समझ रहा है तो कोई और चीज ऐड करके समझाओ, किसी और चीज पे ज्यादा जोर दो या फिर उसे चेंज कर दो। तो सही जवाब क्या है, नंबर 2, वॉच टू सी इफ दे अंडरस्टैंड, एड एम्फेसाइज एंड चेंज समथिंग, राइट। तो ये करेक्ट जवाब है क्योंकि यहाँ पे टीचर ने यही एडवाइस दी है। तो ये जो है आपका लास्ट ईयर का सॉल्व क्वेश्चन पेपर था। मैं ट्राई करूंगी कि और अगर मुझे प्रैक्टिस सेट मिलते हैं तो मैं वो भी अपलोड करूंगी ताकि आप उसके बेसिस पे जो है प्रैक्टिस कर सको अपने स्कॉलरशिप एग्जाम की। थैंक यू, बाय।